जैन विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कला संकलन यानी कि ड्राइंग विषय में ज्योमेट्रिकल ड्राइंग कक्षा 10वीं में, जिसमें कि हम ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के बहुभुज के पहले प्रश्नों को करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं जैसे कि आपके पास यहाँ पुस्तक में प्रश्न नंबर 88 से आपका सिलेबस ये शुरू हो जाता है और प्रश्न नंबर 88 पहला प्रश्न दिया है, AB रेखा पर विशेष विधि से समपंचभुज बनाना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार से AB रेखा लेनी है। ये आप 8th क्लास पर बना चुके हैं और इसी प्रकार से AB रेखा को आपको यहाँ दो समान भागों में बांटना है। AB रेखा के आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के आपको चापें लगानी है A और B दोनों बिंदुओं से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और A बिंदु से चापें लगाने के बाद आपको ये जहाँ चापें कटी है आपको इनके साथ मिलाकर के इस प्रकार से समद्विभाजन की रेखा लगानी है। अब आपको क्या करना है कि AB रेखा के बराबर प्रकार खोलनी है। हाँ, आप देखेंगे यहाँ पर जहाँ समद्विभाजन हुआ है, मान लीजिए वो आपका O बिंदु यहाँ पर है, O से प्रकार खोलेंगे और AB रेखा के बराबर समद्विभाजन की रेखा पर काटेंगे। इसका कुछ नाम रख दीजिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ G नाम रख दिया है। A से G बिंदु के साथ मिलकर के आपको इस प्रकार से, या B से भी ले सकते हैं और A से भी किसी भी एक बिंदु से आप यहाँ ले सकते हैं और इस प्रकार से ये एक डॉटेड रेखा यहाँ पर हम लगाएंगे। अब आप AB रेखा के, ये थोड़ा कम हमारे पास आगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। AB रेखा के आधे के बराबर यहाँ प्रकार खोलेंगे और G बिंदु से यहाँ से आगे की ओर यहाँ काटेंगे। मान लीजिए ये बिंदु हमारे पास आ गए, यहाँ पर कोई भी बिंदु और नाम D बिंदु मान लीजिए हमने नाम दे दिया यहाँ पर। अब A से D तक प्रकार खोलनी है आपको और यहाँ से नीचे की ओर चाप लगानी है इस प्रकार से। कई बार विद्यार्थी G बिंदु से ही इस D बिंदु तक प्रकार खोल के चाप लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। अब AB रेखा के बराबर प्रकार खोलनी है और D बिंदु पर प्रकार रखनी है। शीट घुमा दीजिए और इस प्रकार से चाप लगा दीजिए यहाँ पर। ये आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से। अब AB के बराबर ही प्रकार खोलनी है, क्योंकि ये समपंचभुज हम विशेष विधि से यहाँ पर बना रहे हैं। अब ये देखिए, ये चापें बिल्कुल आपका D बिंदु पर यहाँ पर आकर मिलनी चाहिए इस प्रकार से। ये देख रहे हैं आप, ये आपको इस प्रकार से A से आपको मिलाना है। ये इस प्रकार से भुजाएं इसकी मिलानी है और इनके नाम आपको यहाँ पर फिर रखना है। ये भुजा हम मिला देंगे A B C D और याद होगा E। इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न जो है विशेष विधि से समपंचभुज तैयार हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके पास दिया है कि आपको एक पंचभुज यहाँ पर बनाना है, जिसमें कि दो भुजाओं की स्थिति पहले से ही यहाँ पर दी गई है। ये 8th क्लास में हम ये सभी प्रश्न यहाँ बना चुके हैं। आप देख लीजिए, प्रश्न यहाँ किताब में दिया है और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये प्रश्न आपको 108 डिग्री और 72 डिग्री पर आधारित होकर ये प्रश्न आपको बनना है। इसके लिए आप उसी प्रकार से सबसे पहले एक यहाँ पर AB भुजा लेंगे और AB, फिर आप AB रेखा का इसी प्रकार से समद्विभाजन करेंगे जैसे आपने पूर्व में किया था। इस प्रकार से ये देखिए आप रेखा AB रेखा समद्विभाजन की रेखा जो है वो आपको ऊपर की ओर लगानी है इस प्रकार से। अब दूसरी भुजा की स्थिति आपने जो लेनी है वो एक प्रोटेक्टर यानी कि D आपने लेना है और A या B किसी भी एक बिंदु से आपको यहाँ पर 108 डिग्री का जो कोण है वो आपको यहाँ पर बनाना है। मान लीजिए मैंने यहाँ 108, आप देख लीजिए 110 से 2 डिग्री कम आपको यहाँ लेना है। तो 70 डिग्री भी आएगा, उससे 2 कम आपको यहाँ पर लेना है और आप ये हल्की रेखा से अभी पहले मिलाएंगे आप इस प्रकार से। अब आपको AB रेखा के बराबर प्रकार खोलनी है और इसके बराबर ऊपर काट देंगे आप यहाँ। अब आप इतनी रेखा जहाँ ये वो C बिंदु हमारा आ जाएगा, अब आप इस रेखा को डार्क कर दीजिए इस प्रकार से। अब इस रेखा का भी इसी प्रकार से आप समद्विभाजन करेंगे जैसे कि AB रेखा का हमने यहाँ पर किया था, ये इस प्रकार से। और ये समद्विभाजन की रेखा आप यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। दोनों ही समद्विभाजन की रेखाएं एक दूसरे को जहाँ पर मिलेगी वो आपके पास यहाँ पर कोई O बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर
इस प्रकार से ये ओ बिंदु यहाँ पर हमारे पास आ गया है। ओ को केंद्र मानना है बी से सी या सी से बी। आपको एक वृत्तखंड इस प्रकार से रचना की चाप आधारित आपको यहाँ पर लेना है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। अब आपको ए बी रेखा के बराबर प्रकार खोलनी है और इसकी भुजाएं यहाँ पर आपको यहाँ पर मापनी है। ये ए बी रेखा के बराबर आप प्रॉपर मापिए, यहाँ पर कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये बिल्कुल जो समद्वि भाजन की रेखा ऊपर आकर मिली है, बिल्कुल उसी बिंदु पर ये दोनों रेखा यहाँ पर मिलनी चाहिए। यदि आपकी समद्वि भाजन की रेखा सही है तो बिल्कुल उसी बिंदु पर आकर ये रेखाएं यहाँ पर मिल जाएंगी। तो हमने यहाँ पर विशेष विधि से पंचभुज बनाया और उसके बाद एक पंचभुज और बनाया जिसमें दो भुजाओं की स्थिति आपके पास पहले से ही दी गई है। यहाँ आप चाप लगा दीजिए और यहाँ आप लिख दीजिए 108 डिग्री का कोण। तो इसका अंतः कोण अगर 108 डिग्री बना है तो इसका बाह्य कोण 72 डिग्री का जो है वो यहाँ पर बनेगा। उसको भी आप यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए इस प्रकार से। तो आज के लिए इतना ही, आप ये कार्य पूरा करेंगे।